लास्ट क्लास में हमने देखा था मैजिक कमांड क्या होती है, और आज अपन डीबी यूटिल्स और डेटाब्रिक्स यूटिलिटीज़ के बारे में जानने वाले। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपनी क्लस्टर जो है अप एंड रनिंग है या नहीं है। हाँ है। चलो फिर वर्कस्पेस में जाता हूँ। वर्कस्पेस में जाने के बाद एक नया वाला फोल्डर तो नहीं, एक नोटबुक क्रिएट करता हूँ, क्योंकि फोल्डर ऑलरेडी अवेलेबल है। उसी फोल्डर में अपन सारे फाइल्स को स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डीबी यूटिल्स, है ना। ठीक है, तो देखो डीबी यूटिल्स एक्चुअली है क्या। तो मैं यहाँ पे %md मैजिक कमांड का यूज़ करूँगा, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँगा डीबी यूटिल्स का। ठीक है, इंट्रोडक्शन, ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ। डीबी यूटिल्स क्या है, तो देखो डेटाब्रिक्स, डीबी यूटिल्स को अपन बोलते हैं डेटाब्रिक्स यूटिलिटी, शॉर्ट में बोलते हैं डीबी यूटिल्स। सो डेटाब्रिक्स यूटिलिटी फंक्शन जो है ना, ये एक सेट ऑफ टूल्स है जो कि पाइथन में भी अवेलेबल है, आर में भी अवेलेबल है, स्केला में भी अवेलेबल है, जो कि हेल्प करता है यूज़र को एफिशिएंटली फाइल्स के साथ वर्क करने के लिए, ऑब्जेक्ट स्टोरेज के साथ वर्क करने के लिए, एंड सीक्रेट्स के साथ वर्क करने के लिए। सो घुमा फिरा के मैं यही बोलूँगा कि जो भी एंड यूज़र है ना, ये जो भी अगर आप फाइल के साथ अगर आप काम कर रहे हो, तो ये डीबी यूटिल्स आपके बड़े काम में आने वाली है। ठीक है, ये डीबी यूटिल्स के अगर मैं मतलब अजोर डेटाब्रिक्स भी प्रोवाइड करा रही है डीबी यूटिल्स, क्योंकि हमने देखा डेटाब्रिक्स अजोर में भी हमने यूज़ किया था। ठीक है, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो अपने सोर्स के डेटा के साथ, डीबी यूटिल्स के थ्रू आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में आपको बताऊँगा। फिलहाल अपन फाइल्स के बारे में देखने वाले हैं कि फाइल्स के बारे में, फाइल्स कैसे क्या लिस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। जो भी लिस्टिंग अभी हमने यूजिंग मैजिक कमांड किया था, ठीक है, सेम चीज़ मैं आपको डेटाब्रिक्स यूटिलिटी यूज़ करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो एक एक करके अपन डेटाब्रिक्स यूटिलिटीज़ की कमांड देखते हैं। तो अगर आपको ये देखना है कितने सारे यूटिलिटीज़ वगैरह, डेटाब्रिक्स यूटिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल है, तो आप सिंपली टाइप कर सकते हो डीबी यूटिल्स, ठीक है, डॉट हेल्प। ठीक है, आप इसको ऑल्ट एंटर प्रेस करो या फिर कमांड एंटर, जो भी आप प्रेस करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग प्रेस कर लेना। सो डीबी यूटिल्स डॉट हेल्प अगर आप प्रेस करोगे ना, तो ये सारे देखो, दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स वेरियस यूटिलिटीज़ फॉर यूज़र। इतने सारी यूटिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। एफएस है, ठीक है, डेटा है, नोटबुक है, प्रीव्यू है, सीक्रेट है। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया कि आप डीबी यूटिल्स को किसके साथ हेल्प यूज़ कर सकते हो। आप फाइल्स के साथ यूज़ कर सकते हो, ऑब्जेक्ट स्टोरेज के साथ यूज़ कर सकते हो, एंड ऑल्सो सीक्रेट्स के साथ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डेटाब्रिक्स यूटिलिटीज़ तो एक एक करके सब देखेंगे। ठीक है, तो डीबी यूटिल्स डॉट हेल्प आप जैसे टाइप करोगे ना, तो इसमें आपको ये सारे जितने भी मॉड्यूल्स अवेलेबल है वो सारे मॉड्यूल्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं एफएस के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से टाइप करूँगा डीबी यूटिल्स, ठीक है, डॉट एफएस। मैं एफएस यूज़ करना चाहता हूँ, एंड अगेन मैं हेल्प प्रेस टाइप करूँगा एंड एंटर प्रेस करूँगा। तो देखो एफएस के अंदर, ठीक है, एफएस के अंदर भी आपको यहाँ पे देखो डीबी यूटिल्स डॉट एफएस प्रोवाइड्स यूटिलिटी फॉर वर्किंग विथ फाइल सिस्टम। एफएस अपन क्यों यूज़ करते हैं, एफएस स्टैंड्स फॉर फाइल सिस्टम ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर आपको फाइल सिस्टम के साथ वर्क करना है, ठीक है, तो आप एफएस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, बट यहाँ पे आप देख सकते हो माउंटिंग वगैरह ये भी आप कर सकते हो, रेफरेंस ये दिस दैट। एफएस यूटिल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, कॉपी एलएस लिस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ आप कर सकते हो। अब जैसे एलएस है, ठीक है, चलो एलएस देख लेते हैं। तो डीबी यूटिल्स के अंदर, ठीक है, हाँ, डीबी यूटिल्स के अंदर हमने लास्ट टाइम देखा था एफएस फाइल सिस्टम, इसके अंदर एलएस, ये एलएस है ना, ठीक है, तो एलएस यूज़ करेंगे। एलएस मैं अगेन फिर से रूट कमांड में, रूट डायरेक्टरी के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से फाइल्स या फोल्डर्स अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट एंटर प्रेस करूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये शो कर दिया कि देखो इतने सारे फोल्डर्स अवेलेबल है। ठीक है, अब मेरे को देखना है फाइल स्टोर के अंदर जो चीज़ मैंने मैजिक कमांड में किया था वो सब चीज़ मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ फाइल, ठीक है, स्टोर। हमें पता है कि फाइल स्टोर के अंदर टेबल्स करके एक फ़ोल्डर है, एंड टेबल्स के अंदर इनपुट फाइल्स थी या टेबल्स थी, आई गेस टेबल्स ही थी, है ना।
याद नहीं आ रहा है मेरे को। चलो यहाँ पे मैं ये टेबल्स करके मैं देखता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो देखो ये सारे फाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो मेरे को तो ये अच्छी लग नहीं रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको डिस्प्ले के साथ यूज़ करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले मेथड का यूज़ करूँगा एंड इसके अंदर मैं इस चीज़ को पेस्ट कर दूँगा, कॉपी एंड पेस्ट। तो ये मेरे को टैबलेट फॉर्मेट में ये दिख देगा, जो भी आउटपुट यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, देखो ये टैबलेट फॉर्मेट में दिख रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है ना। इसमें मेरे को कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा है, आई होप आपको भी नहीं आ रहा होगा। तो हाँ, आप डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये थी लिस्टिंग कैसे क्या करते हैं। इस तरीके से आप दूसरे कमांड को भी आप यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो यूजिंग CP। ठीक है, चलो CP भी मैं आपको बता देता हूँ। CP यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा, अच्छा मैजिक कमांड भी इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे सब यूज़ करेंगे। देखो DB utils यूज़ कर रहे हैं, पर उसके अंदर अपन मैजिक कमांड भी यूज़ करेंगे। तो MD मैं यहाँ पे इसका हेडिंग दे देता हूँ कि मैं क्या कर रहा था, मैं लिस्टिंग कर रहा था। ठीक है, क्या चीज़ लिस्टिंग कर रहा था, मैं फाइल लिस्टिंग कर रहा था। मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दिया। ठीक है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप आओ गो थ्रू करो तो दिखने में काफ़ी अच्छा लगे। हेडिंग के अंदर जो भी टास्क अपन परफॉर्म कर रहे हैं, ओके बढ़िया है। यहाँ पे अब मैं करने वाला हूँ कॉपी कमांड। ठीक है, तो %MD मैजिक कमांड एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉपी, है ना, 1 सेक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा DB utils डॉट FS, क्योंकि फाइल सिस्टम के अंदर है। डॉट हेल्प के अंदर मैं देखता हूँ CP एक्चुअली करती क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा CP। ठीक है, तो देखो इट कॉपीज़ अ फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये कॉपी करेगा। अगर आपको कॉपी करनी है फाइल्स या फिर डायरेक्टरी को एक जगह से दूसरी जगह से, तो आप CP का भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप DB utils का यूज़ कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। आप इसको किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हो, फाइल स्टोरेज के साथ या फिर सीक्रेट्स के साथ। तो आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा सीक्रेट्स वगैरह अगर आपको यूज़ करना है तो उस दौरान आप कैसे का यूज़ करोगे DB utils। एंड DB utils का यूज़ अपन कुछ चीज़ें, मान लो फाइल को अगर आपको डिलीट करनी है तो उस केस में भी आप DB utils यूज़ करोगे। बट अभी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़ाइल को कैसे डिलीट करते हैं। तो उस दौरान भी अपन DB utils यूज़ करेंगे, तो उस वक्त मैं आपको बताऊँगा। तो ये थी बेसिक सी इंट्रोडक्शन अबाउट DB utils। इस तरीके से आप चीज़ें को एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप से, खुद से। जो भी बाकी से चीज़ बचे है तो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। ये एज अ टास्क, एज अ होमवर्क समझ लो, आपको खुद एक्सप्लोर करनी है जो चीज़ बाकी बची हुई है। ठीक है, लिस्टिंग हो गई, MKDIR हो गई, मूव हो गई, पुट हो गई, रिमूव हो गई। तो RM का अपन यूज़ करने वाले हैं डिलीट करने के लिए फाइल्स एंड फोल्डर्स को। ठीक है, जनरली अपन इसी का यूज़ करते हैं, LS का। मोस्ट ऑफ द टाइम LS ही यूज़ होती है एंड थोड़ी बहुत RM की यूज़ होती है। बट स्टिल आप अगर एक्सप्लोर जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा आपके लिए, है ना। तो आप थोड़ा बहुत आप इसके बारे में एक्स्ट्रा ये सब चीज़ आप खुद से एक्सप्लोर कर लो। सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन जानेंगे कैसे क्या डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, है ना। CSV फाइल अपन रीड करेंगे, JSON फाइल रीड करेंगे, सारे टाइप के पार्के वार्के सब रीड करने वाले हैं। बट उससे पहले डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे वो चीज़ सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन वही सीखने वाले हैं। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।